गुड मॉर्निंग। आज है 8 नवंबर 2022। मैं राकेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज का मुख्य समाचार। आर्थिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन को सही ठहराया। आर्थिक आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राय पक्ष में जस्टिस एस माहेश्वरी, जस्टिस श्वेता एम त्रिवेदी, जस्टिस जेपी पाहीवाला, विपक्ष में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, सीजेआई यू ललित। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत को मिली राहत, कहा याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं। आबकारी नीति मामले में सरकारी गवाह बनेंगे दिनेश। दिल्ली की नई आबकारी नीति मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। सिसोदिया के करीबी व आरोपित दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनेंगे। पर्यावरण सुधार में सहयोग करें या विनाश के लिए तैयार रहें। पर्यावरण सुधार के लिए सहयोग करें या विनाश के लिए तैयार रहें, यह बात संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में कही। उन्होंने चेतावनी दी कि विश्व पर्यावरणीय नर्क की ओर जा रहा है। उन्होंने दुनिया के 2 प्रदूषित देशों चीन और अमेरिका से मिलकर कार्य करने का अनुरोध किया। एनडीएमसी कर्मियों को लौटाना ही होगा, जल्द होगा ज़्यादा मिला वेतन। कर्मियों को डीटीएल वेतनमान देने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जताई असहमति। कई वर्षों से लंबित पड़ा था डीटीएल वेतनमान का मुद्दा, कर्मचारियों में मायूसी। हवाला ऑपरेटरों के लिए नकद और करेंसी नंबर उपलब्ध कराते थे जैन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश से विकास ढोल के समक्ष ईडी ने कहा कि यह एक प्रभावशाली राजनेता का मामला है जो न सिर्फ काले धन को सफ़ेद कर रहे हैं बल्कि सबूतों को से भी छेड़छाड़ की जा रही है। छावला सामूहिक दुष्कर्म हत्याकांड में मौत की सजा पाए 3 लोग सुप्रीम कोर्ट से बरी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के नजफगढ़ के छावला क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती से दुष्कर्म व हत्या के मामले में मौत के सजा याफ्ता 3 लोगों को सोमवार को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। साथ ही शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि अगर इन लोगों के खिलाफ कोई अन्य केस नहीं है तो इन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाए। इस मामले में अभियुक्तों को कोर्ट ने भले ही बरी कर दिया हो, लेकिन फैसले में कहा कि पीड़ित परिवार सीआरपीसी की धारा 357 के तहत मुआवजे का हकदार है। गुवाहाटी हाई कोर्ट का सिसोदिया के खिलाफ मानहानि केस रद्द से इनकार। हर वार्ड में घूमेगा भाजपा का प्रचार रथ। टिकट मांगने वालों की आप में बढ़ रही भीड़। डीयू स्नातक दाखिला तीसरी सूची के लिए 23,139 छात्रों ने चुना अपग्रेड का विकल्प। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक की तीसरी सीट आवंटन सूची में दाखिले के लिए आवेदन करने के आखिरी दिन सोमवार शाम 5 बजे तक 23,139 विद्यार्थियों ने अपग्रेड का विकल्प चुना है। ये वे छात्र हैं जिन्हें पहले व दूसरे चरण में अपनी पसंद के कॉलेज व कोर्स में सीट नहीं मिली है। अब उन्हें तीसरी सीट आवंटन सूची का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भविष्य में बदल सकता है आरक्षण का गणित। जातियों तक सीमित रहे आरक्षण में नए वर्ग और नए आयाम के खुले रास्ते। 10% फैसले का फलाफल। अब इसमें जानते हैं कि क्या कहता है संविधान का 103वां संशोधन। 103वें संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 15(6) और संविधान 16(6) को जोड़ा गया है। इसके तहत गैर पिछड़ा एवं गैर SC/ST श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% तक आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। दूसरे शब्दों में कहें तो इस संविधान संशोधन के माध्यम से कथित अगड़ी जातियों या सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
इन क्षेत्रों में मिला आरक्षण का लाभ उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और केंद्रीय सरकार की नौकरियों में भर्ती में यह आरक्षण मिलता है। इस संशोधन के तहत राज्यों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने का अधिकार दिया गया है। शीर्ष कोर्ट में 37 साल की यात्रा का लिया भरपूर आनंद, यूयू ललित ने कहा। कांग्रेस ने आर्थिक आरक्षण को सही ठहराने का किया समर्थन। इंतजार खत्म, रेलवे के 10 महाप्रबंधकों के पद भरे गए। न्याय संगत और बहुध्रुवीय विश्व के लिए काम करेंगे भारत रूस। पिछले साल 821 विदेशियों को भेजा गया वापस। सोच समझकर करें चीन में मेडिकल की पढ़ाई। 2 वर्ष बाद एक बार फिर चीन के विश्वविद्यालयों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों को लुभाने का काम शुरू हो गया है। भारी तादाद में भारतीय छात्र भी वहाँ प्रवेश लेने में रुचि दिखा रहे हैं या कोरोना के बाद अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए चीन जाने की तैयारी में है। ऐसे में भारत सरकार ने फिर से इन छात्रों को आगाह किया है कि वे सोच समझकर और पूरी जानकारी लेने के बाद ही चीन के विश्वविद्यालयों में प्रवेश लें। पेट्र के अनुसार चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियन ने कहा कि 1300 भारतीय छात्रों को पढ़ाई के लिए चीन ने वीज़ा दिया है। सूत्रों के अनुसार 350 से अधिक छात्र अपने कॉलेज में फिर से शामिल होने के लिए लौट आए हैं। समग्र विकास से भाजपा का नारा और कांग्रेस को ओपीएस का सहारा। ये तो समाचार राजनीति से जुड़े हुए समाचार है। बिखरे विपक्ष का भाजपा के सामने टिक पाना मुश्किल। भारत जोड़ो यात्रा को विपक्षी एकता का प्रतीक बनाना चाहती है कांग्रेस। पीएम मोदी पर गर्व जताकर ट्रोल हो गए आप नेता गढ़वी। मुस्लिम मतदाताओं के सहारे कमल खिलाने की तैयारी। राज्य सरकारों की अब टूटी नींद। 2019 में केंद्र की ओर से राज्यों से मांगी गई थी योजना। राज्य सरकारों की अब टूटी नींद। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और आईआईटी कानपुर देगा तकनीकी मदद। दिल्ली में ग्रेप 4 के प्रतिबंध हटे, पुराने वाहनों पर रोक बरकरार। दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत खराब श्रेणी में बरकरार। सोमवार को दिल्ली का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा 354। ग्रेटर नोएडा का दर्ज किया गया 300 से भी नीचे। ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने का खतरा। यातनाएं देने के बाद आतंकियों ने की थी सैन्यकर्मी की नृशंस हत्या। कार्तिक की सांझ दीपों गंगा घाटों पर उतरा पूनम का चांद। राजस्थान के मंत्रियों के पास कोई काम नहीं, सब कुछ सीएम के पास। अब्दुल्ला की वैसे सदस्यता रद्द करने का पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने पर अपनी मुहर लगा दी है। मोरबी हादसे पर गुजरात हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। राज्य सरकार से मांगा जवाब। कलेक्टर व मोरबी नगरपालिका को भी नोटिस। 10 लाख लोगों को एक जगह जुटा संघ लाएगा रोजगार क्रांति। नोटबंदी के बाद भी नकदी के बड़े प्रभाव पर खरगे व राहुल ने सरकार को घेरा। मस्जिद अयोध्या के निर्माण में एक और बाधा। हेमंत बोले नहीं दे दूसरा मंतव्य। चुनाव आयोग ने कहा राजभवन से कोई पत्र ही नहीं आया। इंतजार के बाद भी पेश नहीं हुई बीवी जगीर सैयद ने निकाला। झाबुआ में 38 परिवारों ने की घर वापसी। मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला मुख्यालय से करीब 17 किलोमीटर दूर स्थित कल्याणपुरा में ईसाई धर्म अपना चुके 38 परिवारों के 184 लोगों ने सोमवार को सनातन धर्म अपनाते हुए वैदिक रीतियों के साथ घर वापसी की। 4 कंपनियों की खींचतान में बस्तर रेल चारों खाने चित। माकपा शासित राज्य केरल में है कुलीन तंत्र। आरिफ मोहम्मद सरकारी नौकरियों में पार्टी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के मामले से हो चुका है स्पष्ट। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वाम सरकार को फिर से निशाने पर लिया है। कहा कि माकपा शासित
इस राज्य में कुलीन तंत्र है। मटमैला हुआ सियांग नदी का पानी, अरुणाचल वासी चिंतित। कांग्रेस नेता जारकीहोली बोले फारसी शब्द है हिंदू, इसका अर्थ तो बहुत गंदा। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने दावा किया है कि हिंदू शब्द भारत का नहीं है, यह फारसी शब्द है और इसका अर्थ बहुत गंदा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों पर इस शब्द और धर्म को जबरन थोपा जा रहा है। उनके बयान को उनकी पार्टी ने दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए खारिज किया। पीएम के विशाखापत्तनम दौरे से लेकर भाजपा और वाईएसआर में टकराव। 32 लाख शादियों से आर्थिकी को मिलेगी 3.75 लाख करोड़ की खुराक। छात्रा से शादी करने को महिला शिक्षक ने करवाया लिंग परिवर्तन। समय की मांग है भारत ताइवान मैत्री। अनियोजित शहरीकरण का दंश से भ्रष्टाचार के कारणों का निवारक आवश्यक। एक विशेष आलेख है। भ्रष्ट अधिकारियों पर सुनिश्चित हो त्वरित कार्रवाई। संचार माध्यम से जुड़ा जोखिम। बिजनेस की अगर बात करें तो एनपीए काबू में आया तो खिल उठे सरकारी बैंक। निर्मला सीतारमन ने कहा सरकार की नीतियों की वजह से बैंकों के मुनाफे में 50% की वृद्धि। जीडीपी के अनुपात में नकदी का प्रचलन घटा। रोजगार परक क्षेत्र ले रहे अधिक लोन। ट्विटर में छटनी की वैष्णव ने की निंदा। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर इंडिया के कर्मचारियों को बर्खास्त करने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को दूसरे विकल्प तलाशने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। अभी भी जो कर्मचारी ट्विटर में काम कर रहे हैं वह अपनी नौकरी को लेकर डरे हुए हैं। ट्विटर इंडिया ने अपने अधिकांश कर्मचारियों की नौकरी से निकाल दिया है। ट्विटर ने ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन सेवा को अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनाव तक टाल दिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों में अतिक्रमण पर अंकुश लगाएं राज्य सरकारें। राष्ट्रीय राजमार्गों में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर चिंतित केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने राज्यों से इस पर लगाम लगाने के लिए कहा है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे इसकी निगरानी के लिए अफसरों को सक्रिय करें और हर तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार अभियान चलाएं। मुस्लिमों के लिए हिंदुस्तान से कोई अच्छा देश नहीं, शहनवाज ने कहा। काशीपुर में बौद्ध दीक्षा समारोह में देवी देवताओं को न मानने का वीडियो प्रसारित। इमरान पर हमले का मुकदमा 24 घंटे में दर्ज करें सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पंजाब पुलिस के महानिरीक्षक से पूछा अब तक क्यों दर्ज नहीं हुई प्राथमिकी। गुरु पर्व पर पाकिस्तान आए सिखों की सुरक्षा का ध्यान रख रहा भारतीय दूतावास। टैक्स चोरी मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय भंडारी के भारत प्रत्यर्पण पर ब्रिटिश अदालत की मुहर। दक्षिण कोरिया व अमेरिका पर हमले का अभ्यास थे मिसाइल परीक्षण। उत्तर कोरिया की सेना ने सोमवार को ऐलान किया कि मिसाइल परीक्षणों की उसकी हालिया श्रृंखला दक्षिण कोरिया और अमेरिका के हवाई अड्डों एवं युद्धक विमानों पर हमले का अभ्यास थे। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने भी धमकी दी है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो किम का शासन समाप्त हो जाएगा। चीन की नाराजगी के बीच व्यापार वार्ता के लिए ताइवान दौरे पर ब्रिटिश मंत्री। घूप अंधेरे में जी रहे कीव में सामूहिक पलायन की नौबत। पूरे फ्रांस के बराबर उत्सर्जन के जिम्मेदार हैं दुनिया के 125 अरबपति। अब खेल जगत की समाचार देखते हैं। भारत का सबसे कठिन मुकाबला। दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया की इंग्लैंड से होगी भिड़ंत। इंग्लिश टीम ट्रॉफी की प्रबल दावेदार। वैश्विक क्रिकेट को चला रहे भारतीय प्रशंसक। T20 विश्व कप में भारत के मैचों में पहुंचे ज्यादा दर्शक। सूर्य कुमार नया मिस्टर 360 डिग्री।
चैंपियंस लीग में लिवरपूल से फिर भिड़ेगा रियल मैड्रिड। मासाना मार्ग शीर्षो हम ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और अंत में देखते हैं, जाते जाते कुछ अहम खबरों को फिर से देखते हैं। बच्चों के साथ खेलेगा, हंसेगा और जिज्ञासा भी शांत करेगा रोबोट। आईआईटी कानपुर के विज्ञानी बना रहे एआई तकनीक से लैस चाइल्ड रोबोट प्रोग्रामिंग पर हो रहा विशेष काम। 14 को आर्टेमिस मून मिशन को फिर लॉन्च करने का प्रयास करेगा नासा। लैब में रक्त बनाने की राह पर बड़े कदम। विश्व में पहली बार विज्ञानियों ने लैब में बनाई लाल रक्त कणिकाएं। ब्रिटिश विज्ञानियों की अगुवाई में 2 व्यक्तियों को चढ़ाई गई। मस्तिष्क में कोलेस्ट्रॉल उपापचय की निगरानी के लिए नई प्रणाली विकसित। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे आज नेक्स्ट कल के मुख्य समाचार। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।